वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आप देखेंगे कल एग्ज़ाम हेल्ड होगा जो कि है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड का। कुछ स्टूडेंट ऐसा पूछ रहे थे क्या फर्स्ट भी आएगा, अगर सेकंड लिखा है तो सेकंड ही आएगा, फर्स्ट वगैरह नहीं आएगा। इसके बाद फर्स्ट का ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुका है, कॉमन सेंस है, फिर वो क्यों आएगा। इसके बाद रिसर्च का एग्ज़ाम है, एक दिन का गैप है, फिर एक दिन का गैप है जो कि ओबीजी का पूरा सिलेबस आएगा जो कि फर्स्ट या सेकंड दोनों बात करें तो। कुछ स्टूडेंट को ये भी डाउट है कि क्या पेपर 2 घंटे का होगा, इस प्रकार की समस्या जो है काफ़ी स्टूडेंट को है। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम है, अगर सब्जेक्टिव हो रहा है तो पेपर 2 घंटे का हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे अदर स्टेट की यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल की यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, पेपर अगर होगा तो 3 घंटे का ही पेपर होगा। अगर पेपर आ रहा है सब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव अगर दे रहे हैं एम्स वगैरह में ऑब्जेक्टिव होते हैं तो वहाँ पे जो है टाइम रिड्यूस हो जाता है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव हो रहा है तो आपको जो है 3 घंटे का ही पेपर देखने को मिलेगा। अगर कहीं 2 घंटे भी लिखा हो मान लीजिए तो इसमें टाइम मिस्टेक नहीं है, लेकिन कई अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम टेबल आता है तो उसमें टाइम जो दिया होता है 11 बजे से लेकर 1 बजे तक दिया होता है। तो उसको 2 बजे तक ही मान के चलिए, क्योंकि 3 घंटे का ही यूनिवर्सिटी एग्जाम अगर हो रहा है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ जो है मान के चलिए 3 घंटे का ही एग्जाम होगा, 2 घंटे का एग्जाम नहीं होगा। बाकी नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स में कुछ जगह काफ़ी जगह जो है हमने पता किया कैलकुलेटर वगैरह, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है अलाउ नहीं होती हैं, क्योंकि नर्सिंग स्टैटिक्स का पोर्शन जो कि 20 नंबर का आता है उसमें आपको जो है 2 न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं 5-5 नंबर में, नहीं तो आपको जो है एक न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। तो न्यूमेरिकल आपको जो देखने को मिलेगा वो सिंपल ही मिलेगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं मिलेगा, मीन मीडियन मोड से ही क्वेश्चन वो पूछेंगे। और अभी तक जो क्वेश्चन यूनिवर्सिटीज में पूछा हुआ है मीन मीडियन मोड से ही पूछा हुआ है, बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह से क्वेश्चन नहीं रखे हुए हैं। क्योंकि जो ये पेपर है कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सा डिटेल में जाने का हम प्रयास करेंगे। जो आपका नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिक्स है इसमें जरूरी नहीं 2 कॉपी मिले, एक भी कॉपी मिल सकती है। इसके बाद मान लीजिए अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन उसको भी आना चाहिए जो कॉपी चेक करेगा। मैक्सिमम जो टीचर आपको देखने को मिलेंगे नर्सिंग में, वो टीचर्स देखने को मिलेंगे जो अच्छे टीचर्स हैं, जो मतलब अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं और आगे चल के वही अच्छे टीचर्स बनेंगे, वो क्लिनिकल फील्ड में भाग जाते हैं। क्लिनिकल फील्ड की बोले तो वो हॉस्पिटल में भाग जाते हैं, क्योंकि वो परमानेंट जॉब के लिए सोचते हैं। बाकी आपको पता होगा जितने भी यूपी में इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे प्राइवेट के हों, उसमें जो टीचिंग लाइन है 99% जगह जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस चल रही प्राइवेट हैं। तो उनको भी आना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, ये सब कॉमन सेंस की बातें होती हैं। लेकिन अगर बहुत ही भाग्य खराब है तो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लेगा, लेकिन हमको नहीं लगता कि स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा। बाकी मिडवाइफरी वगैरह का तो आपको पता है। तो पेपर, इसके बाद हम आते हैं कम्युनिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कहें कि इम्पोर्टेंट टॉपिक से गेस करने का प्रयास करेंगे। टोटल यहाँ पे 13 चैप्टर हैं या 13 यूनिट आप बोल सकते हैं, जो कि कम्युनिटी सेकंड का पार्ट है जो है हेल्थ एजेंसीज। हेल्थ एजेंसीज यहाँ पे आप देखे होंगे कि इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज हैं, इसके बाद जो है नेशनल हेल्थ एजेंसीज हैं। इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज पूछेगा या तो नेशनल हेल्थ एजेंसीज पूछेगा, एक ही पूछेगा 5 नंबर में, दोनों से क्वेश्चन आपको जो है नहीं देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर चांसेस बनते हैं कि जो है इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज ही पूछते हैं। और इससे क्वेश्चन आपको जो है एमसीक्यू में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उनको 12 एमसीक्यू डिजाइन करना है, तो 12 एमसीक्यू इसी में से वो डिजाइन करेंगे, कम से कम एक 2-3 एमसीक्यू तो इससे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी बात करते हैं बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से आपको जो है 5 नंबर में जो है देखने को मिल सकता है। जैसे अगर पूछ लिया कि उसका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करके ही सीधा वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं। और ऑलरेडी आप ये जो है चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर से। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रेंडिंग में है अगर देखा जाए तो, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर वगैरह में, इसके बाद फिर जो है पंजाब वगैरह में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ वगैरह आई हुई, तो हो सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट से वो 5 नंबर में रख दें। और डिजास्टर मैनेजमेंट अच्छा टॉपिक है तो 5 नंबर में आना भी चाहिए। इसके बाद लीडरशिप सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। तो लीडरशिप सुपरविजन से तो हमने यहाँ से तो नहीं देखा क्वेश्चन पूछा हुआ, सुपरविजन और मॉनिटरिंग से, और पूछेगा भी तो आराम से आप कर सकते हैं। और 5 नंबर में ही पूछेगा, 15 नंबर में यहाँ से टॉपिक नहीं रखेंगे। और इसके बाद देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज। कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को एक बार आप देख लेंगे क्या रूरल में है क्या अर्बन में है। इसमें थोड़ा सा सीएससी पीएससी वगैरह ये सब चीज़ें आप जो है जान रहे होंगे, क्योंकि कम्युनिटी अपने आप में एक लगभग ज़्यादातर कॉमन सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि कई सब्जेक्ट को मिल के जो है कम्युनिटी बनता है। कम्युनिटी में क्या चीज़ें हो रही हैं,
तो ऑलरेडी आप जो है चीज़ें पढ़े हुए हैं। इसके बाद हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेटिक सिस्टम। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेटिक सिस्टम जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है हिम्स करके। तो यहाँ पे जो जितने भी डाटा वगैरह होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट को या कहें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को जो है भेजा जाता है। तो हेल्थ इंफॉर्मेटिक सिस्टम ये जो है आ सकता है, लेकिन अभी तक पूछा नहीं है, इस बार हो सकता है ये जरूर जरूर पूछे। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जिससे क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हुए हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाए, प्रोग्राम वगैरह हो सकता है 15 नंबर उठा के दे दें, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का हम देखें पेपर पूछने का तरीका थोड़ा सिस्टमेटिक जो है नहीं है और सिमेट्रिकल भी नहीं है। हो सकता है दो पेपर 2 चैप्टर से 15-15 नंबर के दोनों क्वेश्चन उठा के दे दें, ऐसा भी जो है पिछली बार आपने देखा होगा मेंटल हेल्थ नर्सिंग में 2 चैप्टर्स इन्होंने जो है लगभग पेपर ही 70% डिजाइन कर दिया था। जीरियाट्रिक हेल्थ केयर है, तो ये आप ऑलरेडी जो है पढ़े होंगे जीरियाट्रिक वगैरह, हालांकि अभी तक पूछा नहीं है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ यहाँ पे आ जाएगा जो है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ आ जाएगा, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो है ये चीज़ें आ जाएंगी, तो ये इसके बारे में आपको पता होगा। मैक्सिमम जो है यहाँ से आपको जो है 15 नंबर 5 नंबर में देखने को मिलेगा। बाकी पॉपुलेशन एंड इट्स कंट्रोल, पॉपुलेशन अपने आप में एक मेजर टॉपिक है, तो आपको जो है ये 15 नंबर में देखने को मिल सकता है। डेमोग्राफिक सर्विलेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, तो डेमोग्राफिक सर्विलेंस दोनों करके हो सकता है ये जो है 15 नंबर में यहाँ से दे दें। इसके बाद जो कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है जहाँ पे गायनी कंटेंट करता है, तो यहाँ पे ऑप्स एंड गायनी का पोर्शन हो जाता है, और अगर क्वेश्चन यहाँ से आता भी है तो वो जो है वो 5 नंबर में ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 15 नंबर में नहीं पूछेंगे। अगर 15 नंबर में यहाँ पूछ लेंगे तो गायनी में क्या पूछेंगे। कुछ प्रोग्राम है जो है, प्रोग्राम भी आपको देखने को जो है मिला होगा जो है, तो प्रोग्राम जैसे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएसके है जो कि 2013 में लॉन्च हुआ था, और इसके बाद एक और प्रोग्राम है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो ये भी है, यहाँ से भी जो है ये 2014 हुआ था, ये 13 हुआ था, तो ये 14 हुआ था। तो इस प्रकार आप देखते हैं आयुष्मान भारत पिछली बार पूछ चुका है, तो आयुष्मान भारत पूछने के चांस कम है, लेकिन पिछले साल वाला पेपर एक बार जरूर देख लेंगे। हो सकता है वहां से क्वेश्चन रिपीट तो करेगा ही, क्योंकि इन प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कम से कम जो है 3 से 4 क्वेश्चन वहां से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस वीडियो में वो भी हम अटैच कर दे रहे हैं। तो आशा करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और बाकी आप देख लेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ वगैरह जो है, क्योंकि नर्सिंग रिलेटेड और इसके बाद फिर जो है कम्युनिटी से रिलेटेड ये चीज़ें आपको जो है ज़्यादा देखने को मिलेंगी।